नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हज बास गांव में, और ये नारनौद विधानसभा क्षेत्र में ये गांव आता है। बास बहुत बड़ा गांव है, जीन जाते हैं तो यहाँ पे आज एक ऐसी स्टोरी हम जीती जागती आपको दिखा रहे हैं। आप सुन के हतप्रभ रह जाएंगे देख के। कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे शायद ही किसी के साथ यह घटना जरूर घटी होगी। तंत्र पंत्र विद्या में घुस के और प्रेम प्रसंग में लोग अपना घर भी उजाड़ देते हैं। ये सीधी सादी स्टोरी मैं आपको दिखा रहा हूं, तंत्र विद्या को लेके और प्रेम प्रसंग का मामला। आज हम बास में मौजूद हैं और जो करण सिंह हैं मेरे साथ खास बातचीत में। पीड़ित है, पैर नहीं है दोनों, तंत्र विद्या में पढ़ के पूरा घर बर्बाद हो गया। और तंत्र विद्या इस तरह बर्बाद कर देती है व्यक्ति को कि आप सोच नहीं सकते। पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरा घर खत्म हो जाता है तंत्र विद्या में घुस के। तो आप लोगों को पूरे परिवार से मिलवाता हूँ मैं। उनकी माताजी तो नहीं हैं, लेकिन कर्ण सिंह के मुंह से जानेंगे। उनके कर्ण सिंह के पिताजी हैं, 82 वर्ष है मेरे साथ। कर्ण सिंह की माताजी है मेरे साथ, दोनों पैर गवा चुका है। और कर्ण सिंह के 2 लड़के भी हैं जवान, ऐसी बात नहीं है, 2 लड़कियां भी हैं। लेकिन सारी बात उनके मुंह से जानेंगे। घर भी है, जो छोटा सा अपना अच्छा प्यारा प्यारा सा घर होता है। आप देख के हतप्रभ हो जाएंगे। कभी चौराहे पे ठेकरे फोड़ने से साहब नौकरी मिलती है क्या? कभी चौराहे पे ठेकरे फोड़ने से, संदक लगाने से बच्चे पैदा होते हैं क्या? लेकिन अक्सर हिंदुस्तान में हर चौराहे पे मंगलवार शनिवार आप क्या क्या करते घूमते रहते हो, हमारी समझ से परे है। मेहनत कीजिए, ईमानदारी के साथ रहिए, गरीबों की मदद कीजिए, दीन दुखी पशु पक्षियों की मदद कीजिए। जब भगवान खुश होगा। मेरे साथ यहाँ तस्वीर देख लीजिए। ये वो शख्स है जिसके पैर नहीं है, इनकी माताजी है, ये इनका बाप पिताजी बैठे हैं मेरे साथ, करण सिंह जी। पूरा घर बर्बाद हो चुका है इनका, खोने को कुछ नहीं है आज इनके पास। इज्जत गई, पूरा शरीर भी चला गया इनका। और कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो अब भगवान के भरोसे ही बैठे हैं। ये इनकी माताजी है, तस्वीर देख लीजिए। 70-80 वर्ष की टकटकी सुन्नी आंखों से पूरे बर्बाद होते घर को देखा है। ये इनके पिताजी हैं, 82 वर्षीय, अच्छा खासा भरा पूरा परिवार इनको उजड़ते देखा है तंत्र विद्या में, प्रेम प्यार में फंस के। करण सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे। बैठ जाइए मानसो। करण सिंह जी, क्या कहेंगे? मैं आपकी दुख तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं दुनता को दिखा सकता हूं। और मैं आपके पास पहुंचा भी इसलिए हूं, आप जैसी कहानी, आप जैसी घटना कोई और ना करे, सचेत हो जाए, अपना घर बर्बाद नहीं करे। तो ये करण सिंह जी, ये पैर गवा चुके हो आप जी। ये सारा है क्या मैटर? क्या हुआ ऐसा? कौन सा तंत्र विद्या करवा दिया आपके ऊपर? तंत्र आप बताओ। या लुगाई थी किंडम, या खराब थी, या पाछे की खराब थी। अच्छा, पहले इनसे पूछेंगे, आपके पास आता हूँ। आप बताइए शुरुआत से, क्या मैटर क्या है, क्यों इतने दुखी हो, पैर गवा चुके आप? सर मैटर ये है, 2005 1995 में मेरी शादी हुई थी सर। ठीक है। उसके बाद में मेरी जिंदगी चली खुशहाल 2000 मतलब 4 तक चली जी। उसके बाद में जी 2 लड़की होगी, 2 लड़के होगी, 4 बच्चे हो गए जी। खुशहाल पूरा परिवार जिंदगी जी रहा था, हमने कोई तकलीफ नहीं किसी बात की। बहुत बढ़िया हमारा हरा भरा घर था, काम चल रहा था। 2004 के अंदर एक तांत्रिक की यहाँ एंट्री हुई जी। एंट्री होने के बाद में वो आया जी पड़ोसी, यहाँ पड़ोस में हम काम धंधा करा करते जी। हमने कोई तकलीफ नहीं भाई, कोई आओ जाओ, कोई किसी के पास आ रहा, कोई किसी के पास आ रहा जी। हम तो अपने काम में लग रहे थे जी। हमने पता कौन था जी भाई ये गलत करने के लिए रखा है। हम काम पर निकल जाते जी, लेडीज के उसके संपर्क हो गए जी, किस हिसाब से मालिक ने बेरा, किस हिसाब से उनका मतलब ताल्लुकात बने। तो सर हमारा पूरा घर डांगर पशु आदमी
मेरा पापा मेरी माँ मतलब हम सारे पूरा परिवार हमारा पागल हो गया सर। ऐसा उसने कुछ हड्डी वगैरह कुछ शमशान की कूट काट के कुछ तंत्र जंत्र उसने अपने विद्या द्वारा कर दिया। हमारा पूरा कारोबार नष्ट हो गया। आखिरी में मेरे दोनों पैर चले गए जी एक्सीडेंट में। कुछ खिला दिया पिला दिया, अपना अपन कौन रहे जी, चलती गाड़ी में से मेरी मतलब छलांग लगा दी जी, पैर कट के मेरे। उसके बाद में जी या लेडीज उस दिन से लेके आज तक हम पूरे परेशान हैं जी। पूरे गांव को पता है सर इस बात का, या थाना नहीं पता जी, पुलिस नहीं पता इस बात का। तो ये लेडीज ने करो, लेडीज की एंट्री पहले तो ये देख लीजिए, ये वो शख्स हैं पैर गवा चुके हैं, शक गाबरू थे उस समय, पैर गवा चुके, बहुत अच्छा खासा इनका धंधा था, बिजनेस था अपना खुद का। 2 बच्चे बड़े प्यारे प्यारे इनकी फिलहाल, 2 लड़कियां भी हैं, भरा पूरा परिवार। किस तरीके से तंत्र बंत्र में पढ़ के हम बर्बाद कर देते हैं। अरे धिक्कार है उन लोगों पे, शर्म आनी चाहिए पूरे भारत में जहां भी मेरी बात सुन रहे हो। ये युग, ये जमाना, ये दुनिया, ये सेक्टर, ये मोहल्ले और ये गांव और ये कस्बे जब भी अच्छे लगते हैं, चिड़ियों चहचहाती हैं साहब, कोयल खोकाती है, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस इंसान सब प्यार से रहते हैं। जब भी ये दुनिया रंग बिरंगी लगती है। अगर मैं अकेले आपको छोड़ दूंगा तो दुनिया में एक दिन नहीं रह सकते आप। ये मत भूलो, मोहल्ला परिवार सब अपना होता है, और जो मेहनत से आगे बढ़ता है उसको बढ़ने दीजिए, उसका साथ दीजिए। लेकिन आज हिंदुस्तान में 100% लोग अपने से दुखी नहीं है, दूसरे की तरक्की को देख के दुखी हैं। साहब तरक्की किए उस सुख ने अपनी मेहनत से, अपने दम पे खून पसीना एक करके आगे बढ़ा है। आपकी तरह नहीं पूरे दिन ताश पीट के गुटखा खा के शाम को घर सो जाए और दूसरे की चुगली चाटा करता फिरे, वो बहुत आगे निकल गया। ये शख्स खाता पीता घरता बर्बाद हो चुका। आपकी पत्नी की एंट्री हमने सुना, पोते के साथ शादी कर ली दादी ने, तो क्या पोते के साथ दादी क्या? पूरा गांव को पता सर। आज की बात नहीं जी, ये तो 10-12 साल हो गए करीब। हमने पूरा सरपंच को, गांव के जो पंचायती आदमी हैं, हमने उनको बोल लिया जी, बार बार कह लिया जी हमारे साथ गलत हो रहा है भाई, इस लड़कन रोको जी, मेरे घर में दाखिल हो रहा था ना। हमने यू नशे गोली लेके देव जी, मेरी लेडीज को नशे गोली लेडीज हमने चाह पानी में लेडीज नशे गोली दे दे जी, लेके हम बेहोश हो के पड़ जावा, रात ने घर से बाहर निकलना, गाड़िया में घूमना, यो सिस्टम बना रखा जी। या नातम दादी लागे वो पोता लागे गाड़िया में घुमावे जी, घूमे सब ने पता जी, पूरा गांव को समाज को पता है, पुलिस को पता। हम बार बार पुलिस में भी जावा जी, हम बार बार, पुलिस भी हमारी कोई नहीं सुनती जी। इससे का मैं बोला जी, पुलिस भी नु या तो करेगी भाई, करेगी कोई इसका परमिट बनाया करेगी जी। हम कुछ करा, हम किसी बहू बेटी को गलत नजर से देखा जी, एक बार कोई फोन कर दे जी, हमने जी पुलिस ठा ले जी, ये गलत करा इन्हें क्यों नहीं रोक दे जी। लेडीज के ऊपर भी तो कानून लागू है जी, या लेडीज को यदि। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 52 साल है। आपकी पत्नी की? 50 साल है जी। 50 साल की, और पोते के साथ रहती? पोते साथ रहती है जी। क्यों? वो तो उसको पूछो जी आप, उसको पूछो क्यों रहती है, जब 4 बच्चे पैदा कर रखे हैं जी, लड़के जवान हो रहे हैं। लड़के के, आपके दोनों लड़कों की उम्र कितनी है? एक लड़के की तो जी 22 साल उम्र है, एक लड़के की 20 साल उम्र है जी। और लड़कियों की? लड़के की एक की 24-25 साल है, एक की 30-32 साल है जी। बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की। साहब हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हमें नहीं चाहिए रिलेशनशिप। जज साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हाथ जोड़ते हैं, नहीं चाहिए हमें रिलेशनशिप। माफ कर दीजिए, समाज के ताने बाने को छोड़ दीजिए प्लीज, हमें नहीं चाहिए रिलेशनशिप। ताना बाना खराब हो चुका है समाज का, इस रिलेशनशिप ने भट्टा बैठा दिया है समाज का। कोई किसी के साथ भी रहने लग गया है, सब कुछ खत्म हो चुका है रिलेशनशिप से। कोई भाईचारा नहीं, कोई गोतनात नहीं, कोई अपना पराया नहीं। अरे बहन भाई के साथ रह ले रिलेशनशिप में, माँ बेटे के साथ रह ले रिलेशनशिप में, दादी पोते के साथ रह लिया रिलेशनशिप में। अरे धिक्कार है, शर्म है, समाज कहाँ जाके रुकेगा। करण सिंह जी, हाँ जी। पैर नहीं है, दिखा दीजिए थोड़ा सा, पैरों को दिखा दीजिए। ये एक अब आपने बात बोली थी कि क्या घोड़ी क्या बोलते हैं वो उसका? हाँ घोड़ी था जो काला बाणा का था, उसमें लटा थी जी, इसका डाडी थी जी, काला शमशाना में रहनी तांत्रिक था जी, सौड़ा जो मुर्दों को सेता जी रात में, वो था जो।
हमने पता कौन था सर इस बात का बारे में। हमने तो जब कांड हो लिया ना, हमने जब पता लगा भाई ऐसे ऐसे आया था, हमने ये सोचा सर भाई ऐसा अच्छा हुआ है जो रोज गाय भैंसे बकरे काटता उसके साथ भी नहीं होता है ऐसा अच्छा, तो ऐसा क्यों है जी? आप मानते हो इस चीज? बिल्कुल मानता हूँ जी, मेरे साथ बीती है जी, भूत प्रेत दिखे मैंने जी, लड़ाई झगड़े रहे मेरे घर में जी। उसके आने के बाद में आज तक भी है जी, आज तक भी उस 2004 में आया था सर, वो 2004 में आने के बाद में मैं झूठ नहीं बोलता सर, ये पूरा गांव को पता है जी। मेरे घर के अंदर 2004 के अंदर आया था। उसके बाद में जी मेरे घर में लड़ाई सुहाई कुछ नहीं रहा, झगड़े सुहाई। पुलिस थाने जितना हमारा पैसा धन दौलत था सब है गया, सब पानी की तरह चलेगा, सब खा गए लोग दाएं बाएं के, कहीं मर गया कहीं रुक गया कहीं घाटा हो गया बिजनेस में कुछ को हो गया जी। मतलब हम आज नु मानो हम रोड पर बैठे हैं जी, बस एक झुपड़ी तो है जरूर रहने के लिए, बस ऐसी हालत हुई। मेरे डांगर पशु बालक बच्चे सब कुछ पागल हो रहा जी। एक बात बोली ना, सुन्नी घोड़ी अब वो बिना वो धनी के नहीं रुक सकती, क्या कह रहे थे आप? सुन्नी घोड़ी सुन्नी तो नू है जी, सुन्नी तो नू होगी जी, मेरे तो कट गए पैर है, ठीक है जी। लेकिन ये थोड़ा समझ इज्जत आबरों के बारे में देखती नहीं जी लेडीज। क्या चाहिए उसको जी? मारी थी आपने, क्या बोल रहे थे? वो नू था जी, वो लकड़ी थी उसका हाथ में, एक लकड़ी तो उस वक्त घोरी ने यहाँ मारी जी मेरे पैर पे, एक यहाँ मारी जी। इतना पैर तो मेरा यहाँ से उठ गया जी, इतना पैर ये यहाँ से उठ गया एक्सीडेंट में। और कहीं से सर मेरा सिर का या शरीर का कहीं रूंग भी नहीं पिटा सर, कहीं चोट कौन लगी मेरे, कहीं भी नहीं लगी है, पूरा चैन पहनू मेरे और कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सर आज इतना दुख है मैंने, जिस टाइम मेरे पैर कटे ना सर, उस टाइम भी मैंने मतलब कि आप के जो साथी थे हमारे मिलनसार, उनने यो सहारा दिया भाई कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, लेकिन हम तेरे साथ हैं, हिम्मत नहीं आ रही है। लेकिन सर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, उस दिन भी मैंने इतना दुख नहीं माना जिस दिन मेरे पैर कटे, उस दिन भी मेरे हौसले बुलंद थे भाई जिंदगी जीवांगे। वो आज इतना दुख है सर मैंने, जिस दिन मेरे पैर कटे उतना दुख उस दिन भी नहीं था जो आज दुख है। आज दुख किस बात का है? दुख अंदर तो इतना दुख है जी, मतलब या जो लेडीज हमारे साथ जो गलत कर रखे दूसरे साथ रहो है, हमने बार बार मान की धमकी दी, हम रोका बुराई करे है, तो हमने अंदर से जी मतलब जैसे चना को डोरा नहीं खा रहे जी, गुण खा रहे, ऐसे अंदर से हमने डोरा खाने लग रहा है सर। हम क्या गांव का कोई साथ नहीं देता? क्या गांव का सर साथ नहीं देता कोई भी, सबको पता है, कोई नहीं कहता, किसी के आगे कहा तो मतलब वो सुन लेगा हमारी बात, हमारी सुन के उस लेडीज के आगे जाके क्या होगा, वो हमारे को क्या करेगी, गाली अनाप शनाप बोल रही, गंदा बोलना, भाई कहांगे तो मन्ना सब के मैं कर दिया, मेरा क्या करोगे, मत नू करूंगी, इसने क्या कराया, वहाँ क्या हमने कुछ नहीं बता दिया, आप सब कुछ मानना है। और लोग इसी की पूजा करें जी, गलत है या लेडीज है, पूरा गांव पता, लेकिन जो लेडीज है नहीं जी गलत है, इसी के लोग इसी का साथ देंगे जी। या और सबसे बड़ी बात देखी जी, तो ये तस्वीर और सूरत देख लीजिए, एक बसा बसाया घर तंत्र विद्या में घुस के पूरा बर्बाद हो गया। क्या वास्तव में आप मानते हैं तंत्र विद्या को? क्या मानते हैं तंत्र विद्या वास्तव में होती है? अपनी राय लिख के जरूर डालिए इस बात को लेके। आप क्या वास्तव में तंत्र विद्या में घुस के आज ही हमारे देश के अंदर 60% लोग बर्बाद हो रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। हर चौराहे पे, हर चौक पे साहब तंत्र झाड़ फूक वाले बैठे हैं, अलमा कलमा करने वाले, और आप उनके चक्कर में फंस जाते हो और आप लोगों को वो गुमराह करते रहते हैं, पूरा घर बर्बाद कर देते हैं। बाद में आपकी पत्नी अपनी बच्चों को, आपकी बहन बेटी को लेकर वो फरार हो जाते हैं। इस तरीके के बहुत खंड हमारे देश में हुए हैं साहब। ठेकरा रखने से कभी बच्चे पैदा होते हैं, चौराहे पे संदक लगाने से कभी नौकरी मिलती है आपके घर में, कभी धन दौलत आएगी साहब। संदक लगाने से चौराहे पे क्या किसी का नुकसान हो सकता है? अगर इतनी पावर है तो साहब बॉर्डर पे जाके लगाइए ना, पड़ोसी देश अपने आप खत्म हो जाएंगे। शर्म आनी चाहिए। आज ही हमारे देश 21वीं सदी में है और आप साहब 21वीं सदी, हम तो सोच रहे हैं कि हजारों साल पहले की बातें कर रहे हैं आज हम। बहुत बड़ी विडंबना हमारे देश की। सतर्क रहिए, सचेत रहिए। ओना पोना से अट सट पट कुछ नहीं होता है। काम कीजिए, मेहनत से, लगन से लोगों की मदद कीजिए। भगवान हमेशा खुश रहेगा, आपका साथ देगा और फूलोगे फलोगे। हमेशा पड़ोसी की अड़ोसी की मदद कीजिए और प्यार से रहिए।
आपका घर बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल बर्बाद हो चुका है जी, कोई कमी नहीं रही। हम अपना आप मैनू मानना भाई जिंदे भी मरे हुए हैं, अपना आप अपना ये समझा जी, ठीक है जी। और घुट घुट के जिंदगी जीने लग रहे हैं जी। मेरे लड़के को, मेरे परिवार को, जो सोनू नाम का लड़का है जिसके साथ यह लेडीज रन लग रही है मेरी घरवाली, उससे हमने बार बार जान से मारने की, पिस्टल से, गोली से, गाड़ी का पहिया फेरने की बार बार हमने धमकी मिलती है। प्रशासन ने हमारी कोई आवाज नहीं उठाता, ना कोई मैसेज आया। आज तक हमने एक एप्लीकेशन तो हमने बात SHO थाने में लगाई है जी। एक एप्लीकेशन हमने 3-4 दिन के बाद SP हास्टल को लगा रखी है, लेकिन हमारी कोई सुनाई कौन जी। हमने बार बार धमकी मिले, हम घुट घुट जीवा। हमने आज भी खतरा है जी, 24 घंटे हमने खतरा है जी, हमने खतरा है जी, खतरा है। एक औरत चाहे तो घर बर्बाद कर सकती है और एक औरत चाहे तो घर बसा सकती है। साहब ये सब कुछ उजड़ चुका है। क्या कभी प्यार से, प्रेम से आपकी पत्नी को समझाया? क्या आज भी आप उसके साथ रहने के लिए तैयार हैं? जी एक बात सुनो, आप अपने भी बच्चे किसी आदमी को गलत लगते हैं जी? गलत है। आज वो आपके पास आए, वो कहे ठीक है मैं आपके रहने के लिए तैयार हूँ, कोई नहीं है, बीत गया दिन, वो बीत गए, आगे से हम प्यार से रहेंगे। सर आज भी हमने ये संभावना भी हमारा घर बस जाए, हमने वो दुश्मन को लगती जी, पराई को नहीं। शादी करके ले रखी है जी, वह बस करके ले गए थे जी। भले जमाने में आज से 2095 में जी बस गाड़ी भर के गई थी उसको ब्याहने के लिए। वो कौन लिया थे जी भाई, वो लो मर्ज करके लिया भाई, भगा के लिया, प्रेम करके ले आया जी। गरीब ले जा रही तो आज ही उतना ही प्यार करते हैं? आज भी उतना ही करा, लेकिन जी यह कौन मानती इस बात ने? अच्छा, कभी अकेले में समझाया? अकेले में समझा जी। आप वर्ग जैसे भी वो कुलदीप भाई आया था आपके सामने, आप बैठे थे, आप इसको भी लेके गया हूँ जी मैं, आप भी गया हूँ जी। मैंने हाथ भी जोड़े हैं, पैर भी पकड़े हैं मैंने जी। मेरा और इससे आगे क्यों हो जी, मैंने मेरी पकड़ी पैरा में रखी है जी। भगवान तने क्या बोली मेरी जिंदगी मैं जीऊंगी, तेरी जिंदगी तू जी। मैंने मेरी जिंदगी का जीने का अधिकार, मैंने तू अपनी जिंदगी जी, तू कुछ कर मैं कुछ करूं, तन्ने मेरे से क्या एलर्जी? एलर्जी तो है, या तो हमारा नाम छोड़ दे भाई, जिंदगी जीनी है तो, या तलाक लेके बाहर चली जा, कहीं कहीं भी रो, हम कहीं रहा। जब हमारा नाम क्यों बदनाम कर ली समाज में? बहू बेटी तो हमारी बात है जी, नाम तो हमारा लिखा बाप दादा का, फलाने की बहू है, फलाने के छोरे की बहू है। एक बार अपने पत्नी का नाम लेके कहिए। है जी? क्या नाम पत्नी का? पत्नी का नाम जी मुन्नी है जी। तो प्यार से कहिए मुन्नी। मुन्नी, आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो आज भी सर, मैं तुम्हें रखने के लिए आज भी तैयार हूँ। सर मैं रखने के लिए पूरे गांव को पता है। मैं आप कहने की बात छोड़ो, मैंने पूरे गांव को, हर किसी को बोल लिया भाई घर बसा ले। चलो कहीं हम चाहते हैं आज भी आपको, एक बार कह दो मेरे कहने से। सर चाहा तो हाँ सर, साल एक बताऊं सर, नीचानदा नहीं मैं इतनी मीडिया को क्यों बुलाता सर, ये भी सोचो आप। तो घर बसाने के लिए बात, मेरे 2 लड़के जवान हो रहे हैं जी, कल नहीं कदम उठा लें गलत, या किसी लड़की को, कि लेडीज को छेड़ दें जी, मान ले जवान होता है, कोई गलत कर दें, मैं कहाँ को सुनूंगा जी? लंगड़ा आदमी या तो हमारी तरफ है कौन ही, या तो अगले जिसका गलत करके आऊंगे, मेरे लड़के बच्चे गलत कर दिया, उसी को बोल लेंगे, उसी तरफ लग रही है, तो मेरे बच्चा नहीं मरवा देगी जी। तो इनकी पत्नी से ये भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज भी प्यार करते हैं, इनको चाहते हैं, कह रहे हैं उतना ही चाहते हैं, आज भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं, और ज्यादा दूर नहीं है, पड़ोस में ही रहती हैं किसी अन्य के साथ में। उनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, 25-25 साल के बच्चे हैं, तो ये पूरा घर तंत्र विद्या में घुस के बर्बाद हो गया। तो बाबा आप क्या कहोगे? आपने कभी बहू को समझाया नहीं? थोड़ा खूब समझाया, मैंने ढेर 14 ईंट मारी, मेरे सिर में बोलक फोड़ दिया, वो बुरा के कुआ हो गए साहब। इसी गंदी लोग आए हिंदुस्तान में, मार गड़िया में इस लोग आए ना। हाँ ठाडी मलंगनी है, खा लोगों का माल रख चलो। तो मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बूढ़ी माता जी मेरे साथ बैठी हैं। माता जी तो बीता बस ने अगली कौन चांदी, अगली नु को मेरा कुछ नहीं लगता, तू के मेरा ढेर बेटा तो दानू को है, मना तो ठहरा है, मना तो बेटे उठाया है, उड़ मुँह वाला उड़ना डाला। अयो मेरा पोता बैठा था इस पर का हो लड़का, माड़ा खुआ खुआ पाले दिया, आड़ा घर हम बाड़े ने ध्यान के फिर यूं बढ़ रहा है, छोटा हा बढ़िया था ढूंढ मुखे। मेरा बेटा तो आज भी था उसने, अगली नहीं चांदी, अगली नु को मेरे कुछ लग दे नहीं। आंखों में पानी है बुढ़िया के। ये मत भूलना कभी तुम्हें भी बूढ़ा होना है, और ये मत भूलना उस समय आपके साथ शायद कोई ना मिले। आज ये शख्स अपने पैर गवा चुका है, बुजुर्ग आदमी बैठा है, खाली घर है, सिर्फ छोटी सी गलती के कारण। मैं तो इतना कहूँगा
कि ये तंत्र विद्या का क्या लफड़ा आपने भी किया कुछ? आया तो मेरा तो ये बुढ़िया रो रही है, चार चार आंसू। ये आंसू इस बुढ़िया के माता जी के आंखों से निकल रहे हैं, देख लीजिए। आ तो मेरा तो भी बैठा था, हमने क्यों बेरा यो ले रखा है इनने घड़ी, इस घड़ी इसकी बांध ली लंगोटी इसने सीमित यार सारा दिन बढ़िया था। मेरा बेटा काम पे बिक जाता मुझे के बेरा यो बढ़ रहा है। ये पड़ोसी ले रहे थे बराबर आड़े, काला लंगोट था तन में तो था नहीं, आड़ा आड़ा था तड़ा। अब उन्हें सीमिया भी है, मशीन गिर अपने पर आया सीम के आंसू पूछ लो। अनु आया भी करती सुना भीतर है, खाना पीना भी पहनती भीतर रंधी बड़ी रंधी। हमने के बेरा बाबा नु आ रहा मेरा घर पर वाल्मीकि था छोड़ा। तो ये तस्वीर देख सी, ये है करण सिंह की। बहुत ही एक पीड़ित व्यक्ति है। आज ये मैं जरूर कहूँगा पैर है नहीं, आज पत्नी की इनको जरूरत थी, उस समय वो छोड़ के चली गई तो फायदा क्या हुआ है। पत्नी और पति सुख दुख के साथी होते हैं, ये आपको भी पता है। 7 जन्म का रिश्ता होता है और 7 जन्म तक रिश्ता निभाने का वादा भी करते हैं साहब। पत्नी और पति उस समय ही काम आते हैं जब किसी एक पहिए में कोई दिक्कत हो जाए और वो पत्नी या पति उसके लिए तैयार खड़ा रहे मरते दम तक। हमने ऐसी भी स्टोरी दिखाई हैं जो पत्नियां कोमा में पति है 6 साल से और लगातार बेड पे उनकी सेवा कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं पत्नियां हैं। तो मैं करण सिंह जी, ये जो सारा मैटर है जो, हाँ जी, अब क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ तो जी प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ, दूध का दूध होना चाहिए, पानी का पानी होना चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो हमारे ऊपर भी वही कानून लागू है जो समाज पे बना जी। कितनी बार जा चुके प्रशासन के पास? मैं तो बहुत बार गया हूँ जी, एसपी साहब के मैं गया हूँ, भाई डीएसपी साहब के मैं गया हूँ, भाई यहाँ बास पुलिस चौकी थाना में मैं गया हूँ जी, लेकिन कहीं सुनाई को नहीं होती जी। हमारे आपकी सुनवाई हो क्यों नहीं रही? मजाक सा करें जी पुलिस वाले, मजाक सा करें जी पुलिस वाले, मजाक बना के उनके दिल में लग रही है जी। घर तो मेरा उजड़ रहा है, पुलिस का तो घर को उजड़ रहा जी। वो तो मजाक सा बना कह दे जा भाई बोल पड़ा खुश हुआ तो वो भी पुलिस भी इसका मैं बोल रहा जी, लेडीज का मैं बोल रहा पुलिस भी। तो आप एक बारी फोन करते नहीं जी, तो आपने अनिल विज से मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं जी, वहां नहीं कोशिश की। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा सर, कहीं भी मेरी अनिल ब्रिज मेरी बात सुनते हो ना, ये वीडियो के माध्यम से मान ले मीडिया के माध्यम से, तो अनिल ब्रिज से मेरी रिक्वेस्ट है हमारा घर बसाया जाए। हम समाज में बहुत तकलीफ है, हमने इतने दुखी जो हमारे समाज में इस धरती माता पे शायद कोई नहीं होगा। मेरे पैर भी चले गए और मेरा परिवार भी बिखर गया, लेडीज मेरी धक्के खान ध्यान है। तीसरा आदमी शख्स है जो सोनू नाम का लड़का है रामभत का, वो मेरी लेडीज को गाड़ियां में बैठ के घुमावे। हमने बार बार हमें रोकने की कोशिश करा, हाँ हमने बार बार मारने की धमकी मिलती है जी। क्या धमकी दी है उसने? दी है जी, मेरे लड़के को देता है जी, लड़का बैठा जी मेरे को देता है। आपके पास रिकॉर्डिंग है क्या? रिकॉर्डिंग नहीं है जी हमारे पास है रिकॉर्डिंग। कई बार ऐसा जी छोटे फोन से कई बारी धमकी आती है जी, उसमें न तो चिप है नहीं उसमें रिकॉर्डिंग होती है जी। तो एक बात बताइए, क्या लड़के और लड़के आपके साथ रहती हैं? लड़के मेरे पास हैं जी, 2 लड़के, दो लड़के, एक 22 साल का और एक 20 साल का। हाँ जी, लड़के मेरे पास है, 2 लड़की वहां अपने साथ ले रही है जी। लड़की उसका हालांकि में लड़की को ये पता है मेरी माँ गलत है। जब माँ बेटियों के सामने गैर आदमी के साथ बात करती है, इनको ये पता है गाड़ियां में मेरी माँ घूमे है, और वो लड़की इसको रोक नहीं सकती। या तो हमारे को रोको, उन पर रुकती हो तो, या वो आप रोक के क्या। एक बताओ जी, जब 25-26 साल का लड़का हो जे है, बच्ची है या हो जे है, या 30 साल से ऊपर हो जाए, क्या उनको ये पता नहीं भाई बुराई होने लग रही, बुराई करने लगी मेरे घर में। लेकिन जो लड़की है वो माँ की मदद करती है जी, रोकती नहीं इसको। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हाँ जी, क्या आपकी पत्नी के हम बुला के आपसे बातचीत करें दोनों के साथ? हाँ जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ जी मैं। आपकी पत्नी आपके साथ बैठे, हम मीडिया के सामने दिखाएं उनको? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी बुलाओ जी, कहीं भी किसी के सामने बात करो, हम दोषी नहीं है सर किसी के भी। पूरा गांव पता है, पूरे गांव को पता है सर। सरपंच मेंबर चेयरमैन है यहाँ पे इस बास गांव के अंदर, पंचायत 4 पंचायत मरती सर। कोई भी आदमी हमारे को गलत ठहराता हो ना भाई, हमने गलत करा किसी के साथ, हमारा सिर और जनता का जूत है हमारे सिर पे, ठीक
ठीक है सर, इससे आगे हम और क्या कहें। पत्नी आओ, बेटी आओ, बेटे आओ, सरपंच आओ, मेंबर आओ, किसी के साथ कहीं बुलाओ, एसपी साहब के पास बुलाओ, डीएसपी के साहब के पास बुलाओ, एसएचओ थाना बास के पास बुलाओ, जहां भी बुलाए हम जाने के तैयार। लेकिन हम दोस्ती को नहीं, इसलिए हम इसलिए जाने के लिए तैयार। लेकिन मीडिया 4 बार ही आली सर है, मीडिया 4 बार ही आली सर यहाँ पे मेरे गांव में, मेरे घर के अंदर है। लेकिन जब भी मीडिया आती है ताला लगा के घर से बाहर भाग जाती। क्यों भाग जाती? दोषी से भी तो भागती है जी। हम इनकी पत्नी से भी मिलने की कोशिश करेंगे। अगर वो वास्तव में हमारे साथ कैमरे पे आना चाहती है, अपनी बात रखना चाहती है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात वो भी रख सकती है, हमसे संपर्क कर सकती है। हम भी उनसे कोशिश करेंगे संपर्क करने की। और हमारा सिर्फ मकसद इतना ही है, इनका घर बस जाए। 2 बेटे हैं, इनके साथ रहते हैं, 22 साल एक 20 साल का। माता और पिता बूढ़े, दोनों इनके साथ रहते हैं, माँ के पास हम तो ठीक है। और ये जो इनकी माता जी हैं 80 साल की, ये इनका खाना वाना बनाती हैं। आज इनको जरूरत थी अपनी पत्नी के सहारा बनने की, आज इनके साथ नहीं है। चलो गलतियां हो जाती इंसान से, लेकिन गलती सुधारने का मौका भी मिलता है। तो हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं, तंत्र विद्या में घुस के पूरा परिवार बर्बाद होते बहुत देखे हैं हमने। तो तंत्र विद्या से जितना दूर रहिए। ये झाड़ फूक फलाट धिकड़ मुकड़ ये 90% औरतों को गुमराह करते हैं और उनको अपने झांसे में ले लेते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए और मूसल के तेल लगा के रखिए। जहां ऐसे लोग आपको दिखाई दे अपने घर में या और कहीं, तो उनको जरूर 2-4 लठ जरूर पेल दो, क्योंकि तंत्र विद्या बहुत बड़े बड़े खानदानों को खराब कर देती है। हमारे देश की विडंबना है बहुत बड़ी। घर पे खाने के लिए अनाज नहीं है उन लोगों के पास, और वो 2,500 रुपये 5,000 रुपये संदक लगाने जाते हैं चौराहे पे। बच्चा पैदा हो गया तो बकरा काट के टिक्की बिंदी, 1 किलो बर्फी, 2 बोतल शराब की क्या क्या लेकर वो पता नहीं संदक लगाने जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, 21वीं सदी में जी रहे हैं हम। उन 5,000 रुपये का आप अपने घर पे यूज करिए, या फिर किसी गरीब के काम आए उनको देना, या कुत्ते बिल्ली या पशु पक्षियों को गाय के लिए काम आए गौशाला में दीजिए। आप चौराहे पे जाके फेंक के आ जाते हो। क्या कभी कोई आज तक चौराहे पे लड्डू रखने से, ठेकरा फोड़ने से, संदक लगाने से अमीर हुआ है? बच्चे पैदा हुए हैं, नौकरी लगा है, या कोई पड़ोसी मरा है उनसे? ये सब बकवास है। आप सचेत रहिए, सतर्क रहिए। कर्ण सिंह जी, प्रशासन भी सुन रहा है शायद ही आपकी, और आपका गांव भी देख रहे हैं, शायद ही आपका फैसला ये जरूर करवाएंगे। और प्रशासन हमेशा कहते हैं कि आपको ही गिरफ्तार करने आ जाते हैं वो कपड़े। सर ऐसा करती है ये लेडीज, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी मैस। मैं तो हैंडीकैप, मेरे को तो समाज कुछ मानता है नहीं, क्यों मेरे पैर कट के। हैंडीकैप आदमी, सामान्य आदमी क्या मानता है? उसको तो कुछ नहीं मानता हैंडीकैप आदमी को। सामान्य वो तो नहीं सोचता, वो तो ये मानता है कि सब कुछ तो, इसका तो पैर तो है नहीं, क्या करेगा। ठीक है जी। उसके बाद में क्या करे जी, अगर लेडीज मेरी गलत फोन करती है नहीं कहीं भी, मैं रोकता हूँ। मेरे को पता लगता है, या बच्चे लड़के बताती, या मेरे को लड़की बताती, पापा मेरी मम्मी गलत फोन कर रही है। भाई मैंने पता लगा, मौका पे कई बार मैंने ऐसा पकड़ा भी है, फोन भी पकड़े मैंने। कम से कम मेरी लेडीज के 100 फोन फोड़े हैं जी, ईट मार के मैंने 100 फोन फोड़े। मेरी जिंदगी में मैंने 3-4 फोन खरीदे होंगे आज तक जब से फोन चले हैं। लेकिन मेरी लेडीज के मैंने 100 फोन फोड़े। कहाँ से आते हैं ये? जो इस तरह जो जिस लेडीज की लाइन है ना जी, जो गलत लाइन है, उसको तो हर कोई देने के लिए है जी। अपने स्वार्थ के लिए फोन कौन नहीं दे सकता? हर कोई लालच करता है जी। सही आदमी तो को करे को नहीं जी। ठीक है जी। तो बात ये है, प्रशासन सुनो जी, प्रशासन का मतलब क्या है जी? अगर हम रोका नहीं तो ये क्या करती है, 112 पे कॉल लगाती है। हमारी प्रशासन कुछ नहीं सुनता। हमारे को, मेरा बाप है, पापा मेरा ये 82-85 साल की उम्र है इसकी, 50-52 साल की उम्र मेरी है, मेरे 2 लड़के हैं। हमारे को 5 मिनट लगाती सर पुलिस आती हुई। 5 मिनट में उठा के हमने थाना के अंदर फेंटे। क्या जी? मतलब पुलिस इसके लिए बनी है? पुलिस तो समाज सेवक है। कोई गलत करता हो नहीं जी, उसको गिरफ्तार करो, जो सही अपनी जगह पे उसकी सुरक्षा करो जी। क्यों गलत को क्यों रोकते जी? ये क्या लेडीज को परमिशन मिली हुई है कि गलत करो? गलत क्या परमिशन है जी लेडीज को? घर उजाड़ो, गलत करो घर में। हम भी, हमारा भी इज्जत है जी। हर कोई इज्जत के सारा जीना चाहता है, क्यों खराब करती है मेरी इज्जत को ये जी? और कोई लड़ाई कौन सी मेरी किसी बात की?
मेरी लेडीज के साथ कोई झगड़ा नहीं है जी, किसी बात का भी। खाने का, पीने का, उठने का, पहनने का, अपने बीवी बच्चे सर सबको अच्छे लगते हैं, सबको प्यारे लगते हैं। कोई गलत देख के मतलब कोई गलत देखना नहीं चाहता अपने बच्चे को। हमारे घर में रहो जी, सुख शांति रहो, लेकिन एक पॉइंट है जी, गलत सबसे गलत है गैल चलना, गलत फोन करने, नशे की गोली देनी, दूसरे साथ लगना। ये भी सोनू नाम का लड़का है जी, हमने बार बार धमकी मिलती है सर, प्रशासन सुन रहा हो तो मेरी आवाज को, हमने बार बार धमकी मिलती है जी। हमने 4 बारी 20 बार इसकी एप्लीकेशन लगा ली जी सोनू के नाम की, लेकिन इसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई एक्शन नहीं लेती जी। क्यों नहीं लेती जी? यो गुंडा छोड़ रखा जी समाज। जी आपकी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं लोग, तो हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, आप भी अपना सचेत रहिए। और कर्ण सिंह जी जो हमारे साथ बैठे हैं, जो पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम तो घर बसाने के लिए अब भी तैयार हैं, तो शायद इनकी पत्नी समझ जाएगी, इनके पास जल्दी लौट आएगी। और तंत्र विद्या से आप बच के रहिए और ऐसे लोगों को अपने घर में ना लेके आएँ जो झाड़ फूक तंत्र विद्या की बातें करते हैं, उनसे भी आप दूरी बना के रखें। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।